श्री गणेशाय नमः। श्री जगदम्बा दुर्गा दैव्ये नमः। अंतस यात्रा की इस कड़ी में आइए जानते हैं हिंदी साहित्य के महान संत कवि श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में। तुलसीदास जी का जन्म मूल नक्षत्र में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ऐसी मान्यता है कि तुलसीदास जी अपनी माता के गर्भ में 12 महीने तक रहने के कारण काफ़ी हिष्ट पुष्ट थे। जन्म के समय में इनके मुख में 32 दांत थे और जन्म लेने के साथ ही इन्होंने राम नाम का उच्चारण किया था, जिससे इनका नाम राम बोला पड़ गया। तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस और हनुमान चालीसा सहित अपने जीवन काल में 12 ग्रंथों की रचना की थी। तुलसीदास जी को महर्षि वाल्मीकि का अवतार भी कहा गया है। आइए जानते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी से जुड़ी कुछ रोचक बातें। श्री रामचरितमानस इनका गौरव ग्रंथ है। स्वयं भगवान शिव जी ने तुलसीदास जी को अपनी भाषा में काव्य रचना का आदेश सपने में दिया था। जैसा योग राम जन्म के समय था, वैसा ही योग में तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन में यह अद्भुत ग्रंथ की रचना संपन्न हुई। इसके बाद भगवान की आज्ञा से तुलसीदास जी काशी चले आए। वहाँ उन्होंने भगवान विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा को श्री रामचरितमानस सुनाया। रात को पुस्तक विश्वनाथ मंदिर में रख दी गई। प्रातःकाल जब मंदिर के पट खोले गए तो पुस्तक पर सत्यम शिवम सुंदरम लिखा हुआ पाया गया। उस समय वहाँ उपस्थित लोगों ने सत्यम शिवम सुंदरम की आवाज़ भी सुनी। ऐसी मान्यता है कि श्री तुलसीदास जी को हनुमान जी, भगवान राम, लक्ष्मण और शिव पार्वती जी के साक्षात दर्शन प्राप्त हुए। अपनी यात्रा के दौरान श्री तुलसीदास जी को काशी में एक प्रेत मिला, जिसने उन्हें हनुमान जी का पता बताया। हनुमान जी के दर्शन के बाद श्री तुलसीदास जी ने श्री भगवान राम के दर्शन कराने की प्रार्थना की। इसके बाद उन्होंने भगवान श्री राम के दर्शन प्राप्त किए, लेकिन वह भगवान को पहचान नहीं सके। इसके बाद दोबारा मौनी अमावस्या के दिन भगवान श्री राम के दर्शन हुए। उन्होंने बालक रूप में आकर तुलसीदास जी से कहा, बाबा हमें चंदन चाहिए, क्या आप हमें चंदन दे सकते हैं? हनुमान जी ने सोचा कहीं वे इस बार भी धोखा न खा जाएं, इसलिए उन्होंने तोते का रूप धारण कर दोहे में बोलकर इशारा किया। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसें, तिलक देत रघुबीर। तुलसीदास जी श्री राम जी की उस अद्भुत छवि को निहार कर अपने शरीर की सुध बुध ही भूल गए। भगवान ने स्वयं अपने हाथ से चंदन लेकर अपने तथा तुलसीदास जी के मस्तक पर लगाया और अंतर ध्यान हो गए। ऐसे थे हमारे महान संत कवि श्री तुलसीदास जी। जब तक पृथ्वी है तब तक रामचरितमानस है, और जब तक रामचरितमानस है तब तक हमारे बाबा श्री तुलसीदास जी हैं। जय श्री राम।